वेलकम टू न्यू लेसन। मैंने आपको बताया था कि लीड जनरेशन या लीड जनरेट करने के लिए हमें बेसिकली दो टाइप की एड्स रन करनी होती हैं। पहली थी हमारी लीड जनरेशन एड और दूसरी थी हमारी वेबसाइट कन्वर्जन एड। ठीक है जी। आज के लेसन में हम लीड जनरेशन एड बनाना सीखेंगे। ठीक है, सो पे क्लोज अटेंशन, आप ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और जो मैं आपको बता रहा हूं आपको वही फॉलो करना है। ठीक है जी, आपको वही फॉलो करना है। जो भी यू you नो know, अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो, राइट से आप ये सीख रहे हो लीड जनरेट करना, तो इनिशियली जो मैं आपको बता रहा हूं आप वो करो और धीरे धीरे जब आप जो मैं आपको समझा रहा हूं वो करने में आपको एक्सपर्टीज हासिल हो जाए, ये आप समझ जाओ, ये आप सीख जाओ, तब आप नई चीजें ट्राई करना स्टार्ट करो, तब आप थोड़ा सा इनोवेशन स्टार्ट करो। लोग करते क्या है कि वो एक चीज को परफेक्ट किए बिना उसमें इनोवेशन करने लगते हैं। राइट, तो आपको वो नहीं करना। जो मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ये बताने के लिए मैंने करोड़ों रुपए एड्स पे खर्च किए हैं, प्लस मैंने बहुत सारी टेस्टिंग की है। ठीक है, तो ये प्रूवन चीज है, एकदम प्रूवन चीज है, मैं खुद जिसे यूज करता हूं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सेम चीज फॉलो करनी है। ठीक है जी। सो एड बनाने के लिए अभी मैं लॉग इन कर चुका हूं अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब एड बना सकते हो आप या तो सिंपल क्रिएट करके आप पर्सनल एड अकाउंट से एड बना सकते हो या आप बिजनेस मैनेजर से बना सकते हो। एड बनाने का तरीका सेम है। ठीक है, हम बनाएंगे अपने बिजनेस मैनेजर से। तो मैंने ये वाला ड्रॉप डाउन क्लिक किया, यहाँ पे देखो मेरे बिजनेस मैनेजर का नाम आ रहा है लीड जेन कोर्स, तो मैंने इसको किया क्लिक। ध्यान से देखना, एकदम स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताऊं वही फॉलो करना है। यहाँ पे मेरा एड अकाउंट आ रहा है, ठीक है, ये रहा, इसे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का ऑप्शन, मेरे को ये क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया क्रिएट। अब जब आप पहली बार यहाँ पे आओगे तो आपको ये दो ऑप्शन दिखेंगे, क्रिएट कंप्लीट कैंपेन्स, क्रिएट कैंपेन शेल्स। आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्रिएट कंप्लीट कैंपेन्स, तो आप इसे क्लिक कर दो। अब आप यहाँ पे आ चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तीन चीजें दिख रही हैं, इधर देखो सबसे पहले तो राइट, अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है कैंपेन, देन आ रहा है एड सेट, देन आ रहा है एड। ठीक है, तीन लेवल है। सबसे पहले क्या है, कैंपेन है, देन क्या है, एड सेट है, देन क्या है, एड। ठीक है, अब कैंपेन लेवल पे क्या होता है, कैंपेन लेवल पे आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो। राइट, क्या करते हो कैंपेन लेवल पे, आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो। अब यहाँ पे बड़े सारे ऑब्जेक्टिव हैं। राइट, हमें दो चीजों पे बस फोकस करना है, क्योंकि इस कोर्स का गोल है आपको ये सिखाना है कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो, दैट्स इट। तो दो हैं ऑब्जेक्टिव हमारे, पहला हम एक ऑब्जेक्टिव तो एक ही है लीड जनरेट करना, उसके लिए हम दो एड यूज कर सकते हैं, लीड जनरेशन और कन्वर्जन। ठीक है, अभी हम सीखेंगे लीड जनरेशन, तो यहां पे हम क्या चूज करेंगे, लीड जनरेशन, सिंपल। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंपेन पे आओगे, क्या सेलेक्ट होता है कैंपेन पे, गोल सेलेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट होता है। आपको क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे, लीड जनरेशन, बहुत ही आसान। नीचे आओगे, अब आपको क्या लिखना है, अपने कैंपेन का नाम। ठीक है, क्या लिखना है, कैंपेन का नाम। अब ये जो कैंपेन का नाम है ना, ये बस आपको दिखता है, आपका जो यूजर है उसको नहीं दिखेगा। जो आप एड रन करोगे वहां पे ये नहीं दिखेगा। तो कैंपेन का नाम आपके लिए है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सी एड किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारी एड किस चीज की है, लीड जनरेशन, तो सिंपल मैं यहां पे लिख दूंगा एल जी। ठीक है, एल जी, उसके बाद एक पाइप साइन बना दूंगा मैं यहाँ पे, और मैं लिख दूंगा डेट, जिस दिन भी मैं ये कैंपेन बना रहा हूं उस दिन की मैं डेट यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, अपना ऑब्जेक्टिव जो कि है लीड जनरेशन, देन मैं लिख दूंगा यहाँ पे डेट, जिस दिन मैं ये कैंपेन बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो एक ऑप्शन है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, क्या ऑप्शन है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑफ रखना है। ठीक है, इसको ऑफ रखना है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कैंपेन लेवल पे क्या करना है, कैंपेन लेवल पे आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है,
याद रहे हर कैंपेन का एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक कैंपेन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं लीड जनरेशन भी सेलेक्ट कर लूं और मैं कन्वर्जन भी सेलेक्ट कर लूं, वो नहीं हो सकता। मैं एक ही ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकता हूं। हमें मतलब है बस लीड जनरेशन से, उसके लिए दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक है लीड जनरेशन, एक है कन्वर्जन। मैं क्या चूज करूंगा यहाँ पे? लीड जनरेशन, क्योंकि सबसे पहले मैं सीख रहा हूँ लीड जनरेशन। देन मेरे को लिखना है कैंपेन का नाम, तो सिंपल मैंने लिख दिया LG लीड जनरेशन, देन मैंने लिख दी डेट, जिस दिन भी मैं ये कैंपेन बना रहा हूं। तो मैं ये बना रहा हूँ मई 28 को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल मई 28। ठीक है, क्रिएट एबी टेस्ट, इसको आपको ऑफ रखना है, याद रहे ऑफ रखना है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसे भी क्या रखना है? इसे भी ऑफ रखना है। और उसके बाद कर दोगे कॉन्टिन्यू, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले कैंपेन था, वहां पे हमने चूज किया अपना ऑब्जेक्टिव। अब उसके बाद हम कहां पे आ चुके हैं? एड सेट। ठीक है, एड सेट। अब एड सेट लेवल पे आप क्या चूज करते हो? देखो, एड सेट का नाम हम बाद में लिखेंगे। एड सेट लेवल पे सबसे पहले हमें क्या चूज करना है? पेज, कि किस पेज के लिए मैं एड रन करना चाहता हूं। मेरे पास एक ही पेज है, वो कौन सा पेज है? वो है लीड जनरेशन वाला, तो मैं सिंपल उसी को सेलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हो, तो जिस पेज के लिए भी आप ये एड रन करना चाहते हो, वो पेज क्या कर लोगे आप? सेलेक्ट। ठीक है जी, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फेसबुक जी कह रहे हैं भैया ये कुछ टर्म्स है हमारी, एक्सेप्ट कर लो, तो ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, व्यू करते हैं। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये पढ़ सकते हो, मैं सिंपल इसको अग्री कर देता हूँ। ठीक है, देन आएगा डायनामिक क्रिएटिव, इसको भी ऑफ रखना है। याद रहे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सेम चीजें फॉलो करो। कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज किया, ए बी टेस्ट ऑफ रहेगा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रहेगा। एडसेट लेवल पे आओगे, नाम बाद में लिखेंगे, पेज सेलेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे टर्म्स। डायनेमिक क्रिएटिव यहाँ पे आपका रहेगा ऑफ। ठीक है, ऑफ रहेगा, याद रहे। देन यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है लोकेशन। ठीक है, क्या ऑप्शन आ रहा है? लोकेशन। अब ये हम कस्टम ऑडियंस बाद में समझेंगे क्या चीज होती है। अभी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लोकेशन, तो इस लोकेशन को करोगे यहाँ पे एडिट। ठीक है, अब आप कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हो? से इंडिया लोगे तो पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह ऐड दिखाना चाहते हो, से आप दिल्ली में ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लो। ठीक है, बहुत ही आसान। से आप पंजाब में ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर लो। ठीक है, से आप कहीं और ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आप वो जगह सेलेक्ट कर सकते हो, वहां पे आप ऐड दिखा सकते हो। बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐड दिखाना चाहते हो, से आप, मैं दिल्ली का एग्जांपल ले लेता हूं, से यहाँ पे दिल्ली आ गया। ठीक है, से मैं द्वारका सेक्टर 7 में ऐड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कहाँ ऐड दिखाना चाहता हूँ? द्वारका सेक्टर 7। तो यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पे अब मैं लिखता हूं सिंपल द्वारका सेक्टर 7। आ गया सेक्टर 7 रोड दिल्ली। देखो अभी पता नहीं चल रहा है द्वारका है कि कुछ और है, तो देखो एक ये आ रहा है सेक्टर 5 पॉकेट 1 दिल्ली। अब ये भी द्वारका है कि नहीं है ये नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि द्वारका का कुछ रेफरेंस नहीं आ रहा। तो सिंपल द्वारका दिल्ली करके यहाँ पे लिखो। अब देखो एक चीज आ रही है, न्यू द्वारका रोड आ रहा है। ठीक है, तो न्यू द्वारका रोड ले लो एक बार। अब आओ क्या, यहाँ पे नीचे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आ गए, और इसको करो यहाँ से जूम। यहाँ पे जूम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से जूम करो, जूम करो। अब देखो यहाँ पे रहा, ये रहा द्वारका, है ना। अब यहाँ ले आओ, इसको ऐसे ड्रैग करो और इसको जूम करो। कितना आसान है। देखो ये रहा द्वारका। अब ये देखो द्वारका सेक्टर 10, द्वारका सेक्टर 11, है ना। तो सेम मेरे को द्वारका सेक्टर 10 में दिखाना है, तो मैंने यहाँ से क्लिक करना है ड्रॉप पिन, और इधर मैंने पिन ड्रॉप कर दिया। बहुत ही सिंपल, है ना। और पुराना वाला मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और ये द्वारका सेक्टर 10 जो भी मैंने चूज किया है उसके 16 किलोमीटर के रेडियस में ऐड दिखेगी। तो मैं इसको यहाँ से कम कर सकता हूँ कि भैया यहाँ पे जो भी होगा उसके 2 किलोमीटर के रेडियस पे मेरी एड दिखे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। देन आ रहा है एज, आप किसको ऐड दिखाना चाहते हो। तो आप ये समझिए ना कैसे आप लोकेशन पिन पॉइंट कर सकते हो। अभी मैं एक काम करता हूं, इसको मैं पूरे दिल्ली में कर देता हूं। ठीक है जी, बहुत ही आसान। देन आ रहा है एज, यहाँ पे एडिट करो। ठीक है, जो भी एज को आप दिखाना चाहते हो वो एज सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो से मैं कर लेता हूं 25 to 65।
हमें याद है आपको, मैं किस चीज के लिए रिसर्च कर रहा था, मैं कर रहा था फर्नीचर के लिए रिसर्च, और उसका जो मेन एज रेंज था वो 25 से ऊपर था, तो मैंने 25 से ऊपर लिख दिया। देन आ जाओ जेंडर, ये जेंडर आ रहा है, यहाँ पे एडिट का बटन है, क्लिक करो। किसको ऐड दिखाना चाहते हो, सभी को दिखाना चाहते हो या जस्ट मेन को दिखाना चाहते हो या वेमेन को दिखाना चाहते हो, तो हम ले लेते हैं भैया, हम तो दिखाना चाहते हैं सभी को। ठीक है, तो दोबारा देखो एक बार, कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, देन आया पेज, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया पेज का नाम, देन यहाँ पे है डायनामिक क्रिएटिव, इसको रखा ऑफ, देन आया ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस को अभी इग्नोर करो, लोकेशन आपको यही रखना है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन या रिसेंटली इन दिस लोकेशन। अब यहां से भी एक चीज देख लो, ये मतलब क्या है, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, इसका मतलब है ऐसे लोग, मैंने क्या सेलेक्ट किया, दिल्ली, इसका मतलब ऐसे लोग जो दिल्ली में रहते हैं या रिसेंटली दिल्ली में थे। दूसरा ऑप्शन क्या है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मान लो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, इसका मतलब है ऐसे लोग जो दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ऐसे लोग जो रिसेंटली यहाँ पे थे, वो आ गया तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, ऐसे लोग जो दिल्ली ट्रेवल कर रहे हैं, इस समय रहते कहीं और हैं बट इस समय दिल्ली में वो ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पहला ऑप्शन ही रखना है, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, या फिर आप ये रख सकते हो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, दोनों चलेगा। ठीक है, एज ले लिया, जेंडर ले लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो, डिटेल्ड टारगेटिंग, क्या ऑप्शन है जी, डिटेल्ड टारगेटिंग, तो इसको करो क्लिक। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग को मैंने क्या किया, सिंपल क्लिक किया, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखो, ब्राउज आ रहा है, ब्राउज। कल जो हमने रिसर्च की थी वो थी इंटरेस्ट बेस्ड रिसर्च, है ना, इंटरेस्ट के बेसिस पे हम लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। दूसरी ऑडियंस कौन सी होती है, ये वाली, है ना। सिंपल मैं ब्राउज में गया, यहाँ पे देखो मुझे काफी सारे ऑप्शन दे रहा है फेसबुक, क्या ऑप्शन दे रहा है, एक दे रहा है डेमोग्राफिक्स, दूसरा दे रहा है इंटरेस्ट, और तीसरा दे रहा है बिहेवियर। ठीक है, इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है। अगर मैं डेमोग्राफिक में जाऊं तो देखो बड़ी सारी यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें हैं, क्या चीजें हैं, सेम है क्या, एजुकेशन पे, एजुकेशन में एक आ रहा है एजुकेशन लेवल। अब मैंने सपोज यहाँ पे सिलेक्ट किया डॉक्टरेट डिग्री, है ना, इसको सेलेक्ट किया, राइट, यहाँ पे आ गया डॉक्टरेट डिग्री, मतलब मेरी एड उन लोगों को दिखेगी जिनके पास क्या है, डॉक्टरेट डिग्री है। बहुत ही आसान, राइट। मैं वापस गया ब्राउज पे, डेमोग्राफिक, एजुकेशन, एजुकेशन लेवल, देखो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री, अगर मैं मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर लूं तो ऐसे लोगों को ऐड दिखेगी जिनके पास क्या है, मास्टर्स डिग्री। सम यूनिवर्सिटी, ऐसे लोगों को ऐड दिखेगी जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एक है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन की है। ठीक है, ऐसे लोग, अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी ऑडियंस को आपकी ऐड दिखनी चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस एजुकेशन लेवल को कर देता हूं बंद। आगे है फील्ड ऑफ स्टडी, राइट। सपोज करो आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जिन्होंने फाइनेंस की पढ़ाई की है, तो सिंपल यहाँ पे आओ और यहाँ पे सर्च मारो फाइनेंस, देखो कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो सिंपल यहाँ पे देखो सर्च मारो कॉमर्स, देखो कुछ आया कॉमर्स, है ना, कॉमर्स आया बट ये कुछ अजीब सा ही कॉमर्स आ रहा है, कुछ पंजाब वंजाब का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हटा दो, से मैं लिया लिटरेचर, देखो चाइनीज लिटरेचर, मतलब अलग अलग आ रहे हैं, अजीब अजीब से ऑडियंसेस आ रही हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो भी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है उसे आप यहाँ डाल सकते हो और देख सकते हो आपकी क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो उसे चूज कर सकते हो। ठीक है, स्कूल या यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे स्कूल का नाम डाल सकते हो, फिर मैंने डाला दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो ये मेरी ऐड ऐसे लोगों को दिखेगी जिन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से क्या की हो, पढ़ाई की हो। ठीक है, तो अभी हम काम करते हैं कि दोनों को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और वापस जाते हैं ब्राउज में, वापस जाते हैं डेमोग्राफिक में, एजुकेशन में। ठीक है, तो ऐसे आप डाल सकते हो, अंडर ग्रेजुएट ईयर आप डाल सकते हो कि कौन से साल से लेके कौन से साल तक ग्रेजुएशन किया है, उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। ठीक है, तो एजुकेशन लेवल को यहाँ से करो बंद। इसके नीचे आओगे तो देखो एक फाइनेंशियल है,
यहाँ पे इनकम। अब ये देखो, ये जो इनकम वाला ऑप्शन है ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, इंडिया के लिए नहीं है, तो इसको तो हम अभी कर देते हैं बिल्कुल इग्नोर, इसको बंद कर दो। अगला है लाइफ इवेंट्स, ठीक है, लाइफ इवेंट्स में देखो क्या क्या चीजें हैं। एनिवर्सरी, पहला इसमें एक ऑप्शन है एनिवर्सरी विद इन 30 डेज। अगर आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जिनकी एनिवर्सरी अगले 30 दिनों के अंदर है, तो आप यहां से उन्हें सेलेक्ट कर लोगे। एक इसमें ऑप्शन है एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज। अगर आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जिनकी एनिवर्सरी 30 से 60 दिन के 31 से 60 दिन के अंदर है, तो आप यहां से वो सेलेक्ट कर सकते हो। देन है अवे फ्रॉम फैमिली। अगर आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो फैमिली से दूर है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। देन एक ऑप्शन है अवे फ्रॉम होम टाउन। अगर आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो अपने होम टाउन से दूर हैं, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एनिवर्सरी को यहाँ से कर देता हूँ बंद। देन एक है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में मैंने क्या किया, मंथ ऑफ बर्थ एक ऑप्शन है, देखो मैंने इसे क्लिक किया। अगर आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जिनका बर्थडे हो अप्रैल में, तो आप ये सेलेक्ट कर लो। अगर आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जिनका बर्थडे है फरवरी में, तो ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इसको बंद किया। देन आ रहा है अपकमिंग बर्थडे। अगर आप ये सेलेक्ट करोगे तो उन लोगों को आपकी ऐड दिखेगी जिनका बर्थडे अगले 7 दिन के अंदर है, ठीक है, बहुत ही आसान। तो ये बर्थडे बंद कर दो। देन देखो न्यूली एंगेज्ड। अगर आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो न्यूली एंगेज्ड हैं 1 साल के अंदर, तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो न्यूली वेड हो विद इन 1 ईयर, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप सिंपल ब्राउज में जाके इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या ये आपके काम के हैं, और अगर ये आपके काम के हैं तो आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो और आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। वापस आ जाओ, देखो पेरेंट्स का ऑप्शन है यहाँ पे, ऑल पेरेंट्स। अगर आप ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हो जो नए नए पेरेंट्स हैं, राइट, जिनके किड्स की जो एज है वो क्या है 0 to 12 मंथ्स, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जिनके एडल्ट चिल्ड्रन है 18 से 26 साल वाले, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी रेलेवेंट आपको यहाँ पे टारगेटिंग दिखे, आप वो यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली इंटरेस्ट छोड़ दो आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। आप ऐसे बिहेवियर में देखो और ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपको यहाँ से रेलेवेंट लगता हो आप जाके देख सकते हो। देखो यहाँ भी एनिवर्सरी है 61 to 90 डेज के अंदर, तो जो भी रेलेवेंट लगता है आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। एक तो हो गया ये तरीका टारगेटिंग सेट करने का। दूसरा तरीका क्या था जो हमने किया था, फर्नीचर, कि हमारा एक कीवर्ड था फर्नीचर, कि हम ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जिनका इंटरेस्ट हो किस चीज में, फर्नीचर। तो मैं यहाँ पे फर्नीचर है लिखा हुआ है मैंने पहले से कीवर्ड, इसको मैंने मारा कॉपी, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे फर्नीचर को मैंने कर दिया पेस्ट। तो देखो फर्नीचर आ गया, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया सेलेक्ट। अब देखो यहाँ पे आ रही है ऑडियंस साइज, जो कि आ रहा है 17 लाख, है ना, कि मेरी ये जो एड है ये 17 लाख लोगों तक पहुंच सकती है। कितने लोगों तक पहुंच सकती है, 17 लाख लोगों तक, प्रोवाइडेड मैं उतने पैसे लगाऊं। अगर मैं 100 रुपए लगाऊंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरी एड 17 लाख लोगों तक पहुंचेगी, तो वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अगर मैं 100 रुपए लगाऊंगा तो मेरी एड अगेन 500 या 1000 लोगों तक ही पहुंचेगी या 2000 लोगों तक पहुंचेगी, उससे ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे अपना कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया फर्नीचर। अब एक सवाल ये उठता है कि मिनिमम ऑडियंस कितनी होनी चाहिए, क्या यहाँ पे पोटेंशियल रीच 100 है तभी भी मुझे ऐड दिखाना चाहिए, क्या यहाँ पे पोटेंशियल रीच 50 है तभी भी मुझे ऐड दिखाना चाहिए, 10,000 है तभी भी मुझे ऐड दिखाना चाहिए। देखो जहां पॉसिबल हो तो कोशिश करो कि आप 5 लाख तक ऑडियंस हो, है ना, 5 लाख तक आपका ऑडियंस साइज हो अगर पॉसिबल है। अगर आपकी नीश बहुत ही छोटी है, अगर आपकी जो मार्केट है वो उसमें टोटल लोग ही 2 लाख हैं, तो ऐसे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट कोशिश करो कि मिनिमम 5 लाख लोग आपके पास हों, और 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन तक वालों को भी आप ऐड दिखा सकते हो और देख सकते हो कि वो ऐड कैसी परफॉर्म कर रही है। अगर वो ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो आप उसको नैरो डाउन कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया है, फर्नीचर, मतलब मेरी ऐड किन लोगों को दिखेगी जिनका इंटरेस्ट है किस चीज में, फर्नीचर में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो,
से मैंने यहाँ पे डाल दिया इंटीरियर डिजाइन, एक और इंटरेस्ट है हमारा, है ना। तो यहीं पे मैंने डाल दिया इंटीरियर डिजाइन और मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब ध्यान से देखना, अब ऑडियंस साइज देखो कितना हो गया, 27 लाख। पहले क्या था, 17 लाख, अब हो गया 27 लाख। तो अब बेसिकली मैं फेसबुक को क्या कह रहा हूं कि देखो भैया फेसबुक, जिस बंदे का भी इंटरेस्ट हो किस चीज में, या तो इंटीरियर डिजाइन में या फर्नीचर में, दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट हो तो उसको मेरी एड दिखनी चाहिए। किसमें इंटरेस्ट हो, या तो इंटीरियर डिजाइन में हो, ठीक है, इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर, राइट। तो अगर बंदे का इंटरेस्ट है या तो इंटीरियर डिजाइन में या फर्नीचर में, तो उसे मेरी एड दिख जानी चाहिए भैया। ऑडियंस साइज कितना है, 27 लाख से मैं यहां से इंटीरियर डिजाइन हटा देता हूं। अब ऑडियंस साइज कितना हो गया, 17 लाख, ठीक है। अब मैंने वापस लिया इंटीरियर डिजाइन। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो, नैरो ऑडियंस। क्या ऑप्शन है, नैरो ऑडियंस। तो मैंने लिया नैरो ऑडियंस और यहाँ पे मैंने इंटीरियर डिजाइन पेस्ट कर दिया। अब आ गया इंटीरियर डिजाइन ले लिया। अब ऑडियंस साइज कितना हो गया दोस्त, अब हो गया 13 लाख। तो इसका मतलब क्या है, मैं फेसबुक को क्या कह रहा हूं, मैं फेसबुक को कह रहा हूं कि भैया देखो, बंदे का इंटरेस्ट है ना, वो किस में होना चाहिए, इंटीरियर डिजाइन में होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, प्लस फर्नीचर में भी होना चाहिए। पहले क्या था, या तो इसमें हो या इसमें हो, कोई भी चलेगा भैया। अब मैंने क्या बोला, भैया इंटीरियर में तो होना ही चाहिए, साथ में फर्नीचर में भी होना चाहिए, दोनों में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी उसको ऐड दिखे। तो इसे कहते हैं नैरो डाउन करना, ठीक है। इसे मैं बंद कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सक्लूड ऑडियंस, एक्सक्लूड पीपल। अब मैंने क्लिक किया, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया इंटीरियर डिजाइन और इसे कर लिया सेलेक्ट। ऑडियंस साइज क्या हो गया देखो, 3,90,000, बहुत ही छोटी ऑडियंस हो गई। अब मैं क्या कह रहा हूं फेसबुक को, बताओ, मैंने ये इंटीरियर डिजाइन क्या कर दिया है, एक्सक्लूड। मतलब मैं फेसबुक को कह रहा हूं कि भैया इस बंदे का इंटरेस्ट फर्नीचर में होना चाहिए, लेकिन भैया जिस बंदे का भी इंटरेस्ट इंटीरियर डिजाइन में हो उसको तो क्या कर देना, माइनस। मतलब अगर मेरा इंटरेस्ट फर्नीचर में भी है प्लस इंटीरियर डिजाइन में भी है, तो मेरे को ये ऐड नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किस में है, इंटीरियर डिजाइन में है, ठीक है। तो उसको मैंने कर दिया एक्सक्लूड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज। बहुत ही सिंपल, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है इसको आपको चेक नहीं करना है, ठीक है, ये ऑप्शन आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, शो मोर, इसको भी चेक देख लेते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, लैंग्वेज, कि आपका जो यूजर है वो किस लैंग्वेज में फेसबुक चला रहा है, ठीक है, हिंदी उर्दू जो भी है वो लैंग्वेज आप ले सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस रखने दो। अगर आप इंग्लिश वालों को ही टारगेट करना चाहते हो या हिंदी वालों को टारगेट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। बट पर्सनली मैंने लैंग्वेज टारगेटिंग कभी भी उतनी यूजफुल मेरे को मिली नहीं है, तो आप लैंग्वेजेस को ऐसे ही छोड़ सकते हो। कनेक्शन ऑल पीपल आप इसको भी ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले था कैंपेन, कैंपेन लेवल पे हमने गोल डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ये दोनों ऑप्शन अनचेक रखने हैं। देन पेज, हमने अपना पेज सेलेक्ट किया जिस पेज से भी ऐड रन करनी है। देन हमें डायनेमिक क्रिएटिव आया जिसको कि हमने ऑफ रखना है। देन आया ऑडियंसेस, जहां पे हमने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, ठीक है, हमने अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। कस्टम ऑडियंस को अभी हमने इग्नोर किया है, इसको हम बाद में देखेंगे। देन यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमारा, हमने अपना सिटी सेलेक्ट किया, देन एज सेलेक्ट किया, देन जेंडर सेलेक्ट किया, देन डिटेल टारगेटिंग में दो दो ऑप्शन आ रहे थे, वो दोनों ऑप्शन देखे हमने, और हमने अपना जो इंटरेस्ट था वो हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने बस फर्नीचर ही लिखा है, बाकी अपने बाकी इंटरेस्ट मैंने नहीं लिए, क्योंकि ये ऑडियंस है 17 लाख की, तो मैं इसको ऐसे ही रन करने दूंगा। बाकियों के लिए मैं नई नई एड सेट बनाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज आपने यहाँ पे देख ली, अब हम क्या बना रहे हैं, एड सेट। सबसे पहले हमने क्या सेट किया था, कैंपेन, जहां पे कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था। देन हम बना रहे हैं एड सेट। एड सेट में हमने क्या किया, अपना पेज चूज किया, देन हमने अपनी ऑडियंस चूज की, पेज चूज किया, ऑडियंस चूज की, ठीक है।
अब देखो एडसेट का नाम अब हम लिख सकते हैं, ठीक है। एडसेट का नाम हम क्या लिखेंगे, हम किसको ऐड दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को जिनका इंटरेस्ट हो किस चीज में, फर्नीचर में, प्लस मैंने पाइप वाला साइज बना दिया, प्लस उनका एज क्या है 25 प्लस, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 25 प्लस, सिंपल। अब आ जाओ यहाँ पे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब है कि आपकी एड कहाँ दिखे, ठीक है, आपकी एड कहाँ दिखे, इसका मतलब होता है प्लेसमेंट। अब देखो जब आप फेसबुक से एड बना रहे हो ना, एक बार मैनुअल प्लेसमेंट में जाते हैं तो आप एड कहाँ कहाँ दिखा सकते हो, आप फेसबुक के अंदर ऐड दिखा सकते हो, आप इंस्टाग्राम के अंदर ऐड दिखा सकते हो, आप मैसेंजर के अंदर ऐड दिखा सकते हो, और आप ऑडियंस नेटवर्क के अंदर ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। फेसबुक के अंदर ऐड दिख सकती है, आपकी इंस्टाग्राम के अंदर ऐड दिख सकती है, मैसेंजर के अंदर ऐड दिख सकती है, प्लस ऑडियंस नेटवर्क के अंदर ऐड दिख सकती है, 4 जगह ऐड दिख सकती है। जब आप लीड जनरेशन ऐड रन कर रहे हो तो आप ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड नहीं दिखा सकते और फेसबुक मैसेंजर पे ऐड नहीं दिखा सकते। आप कहां का ऐड दिखा सकते हो, बस फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अगर आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ले लोगे तो फेसबुक फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे आपकी ऐड दिखा देगा। अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट लेते हो तो आप चाहो तो यहां से इंस्टाग्राम उड़ा सकते हो, ठीक है। प्लस अब फेसबुक के अंदर भी देखो कहां कहां ऐड आ रही हैं। एक तो आई है फेसबुक न्यूज फीड। फेसबुक न्यूज फीड क्या होती है, जब आप फेसबुक चला रहे हो तो वो फीड पे आपके ऐड दिखे, है ना, ये बाय फार बेस्ट ऐड होती है, तो हमें यहां पे ऐड दिखानी है। देन ऐड आपकी कहां आ रही है, फेसबुक मार्केट प्लेस, तो इसको आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ऑफ। देन आ रही है स्टोरीज के अंदर ऐड, जो फेसबुक स्टोरीज होती हैं, तो हमें अपनी ऐड यहां भी नहीं दिखानी, हम नहीं चाहते अपनी ऐड स्टोरीज में दिखानी। सबसे अच्छे रिजल्ट जो है वो हमेशा फेसबुक न्यूज फीड से ही आते हैं, बाकी जगह से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। इन स्ट्रीम वीडियो के अंदर ऐड आए, हमें यहाँ भी नहीं चाहिए भैया, हम यहाँ पे दिखा के अपनी ऐड पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते। इन आर्टिकल, आपने जो फेसबुक पे आर्टिकल आते उसके अंदर ऐड, हमें भैया वहां भी ऐड नहीं दिखानी, तो हम कहाँ जगह दिखाएंगे ऐड, हम दिखाएंगे बस ऐड फेसबुक न्यूज फीड पे भी, न्यूज फीड पे, इंस्टाग्राम पे हम ऐड नहीं दिखाएंगे। तो एक काम यहाँ पे और हो गया, मैं एड सेट में एक और चीज ऐड कर दूंगा, ये है एफ एफ बी न्यूज फीड की ऐड कहाँ दिखेगी, बस एफ बी न्यूज फीड में, ठीक है। अब ये ए बी टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं ये आपको आगे के लेसन में बताऊंगा मैं। इस लेसन में बस ये सीखो कि हम ऐड कहाँ दिखा रहे हैं, फेसबुक न्यूज फीड में। फेसबुक न्यूज फीड क्या होती है, जब आप फोन चला रहे हो तो बीच में जो स्क्रॉल होता है वहां पे ऐड आती है, दैट इज फेसबुक न्यूज फीड। तो ये हमने देख लिया प्लेसमेंट। देन आगे हम क्या दिखेंगे, बजट एंड शेड्यूल, ठीक है, कि बजट एंड शेड्यूल क्या है। मेक श्योर ये ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी यहाँ पे हमेशा लीड हो, कॉस्ट कंट्रोल को आपको छोड़ देना है, ये बिड स्ट्रेटेजीज का आपको कुछ नहीं करना, ये जैसा है बाय डिफॉल्ट आप वैसे ही छोड़ दो। देन हमसे ये पूछ रहा है कि आप बजट क्या रखना चाहते हो, ठीक है। बजट देखो दो ऑप्शन आएंगे बजट में, एक है डेली बजट कि आप डेली कितने पैसे खर्च करना चाहते हो, तो आप जो भी खर्च करना चाहते हो पैसे वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब आई विल रेकमेंड कि आप 250 300 से मिनिमम स्टार्ट करो, 50 100 रुपए से एड रन करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप मिनिमम 250 या 300 रुपए से अपनी एड रन करो, ठीक है। तो मैंने 300 का बजट रख दिया, और ये मैंने रखा है डेली बजट, मतलब मेरी एड डेली 300 रुपए मेरे खर्च हो गए, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रन माई एड कॉन्टिन्यूअसली स्टार्टिंग टूडे, कि मेरी एड अभी से स्टार्ट होगी और लगातार चलेगी। अगर आप शेड्यूल बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो सेट करना कि मेरी एड कल स्टार्ट हो और 3 दिन बाद खत्म हो जाए, तो वो काम कैसे कर सकते हो, सेट अ स्टार्ट एंड एंड डेट। यहाँ पे आप ये रख सकते हो कि एड स्टार्ट कब हो और एड खत्म कब हो, वो डेट आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। मैं रख देता हूँ रन माई एड कॉन्टिन्यूअसली स्टार्टिंग टूडे, मतलब मेरी एड आज से चलना स्टार्ट हो जाए और चलती रहे। ये तो था डेली बजट। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, लाइफ टाइम बजट, मतलब मैं फेसबुक को कह सकता हूं कि भैया फेसबुक देखो मेरा टोटल बजट है 5,000, ठीक है, और ये बजट कब से कब तक चलना चाहिए, तो से मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट कर दी कल, कि 29 मई से स्टार्ट होना चाहिए, और ये चलना कब तक चाहिए, ये चलना चाहिए 4 जून तक, ठीक है। 29 मई से 4 जून के बीच में मैं कितने पैसे खर्च करना चाहता हूं, 5,000 रुपए, इतने पैसे मैं खर्च करना चाहता हूं, ठीक है। तो आई रिकमेंड कि आप हमेशा डेली बजट ही रखो,
इसी से बेस्ट रिजल्ट मैंने पाया है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ डेली बजट लिख दो, जो भी आपका बजट है वो यहाँ पे रख लो, पहला ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, शो मोर ऑप्शन यहाँ पे कर लो, ठीक है। और व्हेन आर यू चार्ज, इसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप इनको ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। कोई चेंजेस आपको इसमें नहीं करने, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, जो जो मैंने सेटिंग की है आपको सेम सेटिंग रखनी है, आपको सेटिंग्स में ज्यादा चेंजेस नहीं करने, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले था हमारा ऑब्जेक्टिव, जहां पे हमने गोल सेलेक्ट किया, देन हमने कैंपेन का नाम लिखा, ये दोनों चीजें ऑफ रखनी है, देन मैंने किया कंटिन्यू, देन मैंने पेज सेलेक्ट किया, देन डायनेमिक क्रिएटिव को मैंने ऑफ रखा, देन मेरा आया ऑडियंसेस, यहाँ पे मैंने कस्टम ऑडियंस को इग्नोर किया, बाद में एक लेसन में मैं आपको समझा दूंगा कस्टम ऑडियंस क्या होती है। देन मैंने यहाँ पे लोकेशन वगैरह सेट की, एज सेलेक्ट किया, जेंडर सेलेक्ट किया, टारगेटिंग रखी और इसको ऑफ रखा मैंने, लैंग्वेज वगैरह का मैंने कुछ नहीं किया, जरूरत नहीं है, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, आप करना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया जो अंग्रेजी में फेसबुक चलाते हैं उन्हें दिखे, या जो हिंदी में चलाते हैं उन्हें दिखे, वो लैंग्वेज आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्लस यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो सेव दिस ऑडियंस, मैं चाहूँ तो इस ऑडियंस को सेव कर सकता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में इसी ऑडियंस को रीयूज कर सकूँ। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ सेव दिस ऑडियंस, और मैं इस ऑडियंस को लिख देता हूँ, इसमें क्या था हमारा फर्नीचर था और एज था 25+, तो ये मैं लिख देता हूँ, और ये था दिल्ली के अंदर, और इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। देखो यहाँ पे यूज सेव्ड ऑडियंस में हमारी ये ऑडियंस आ गई जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको ऑफ रखना है, ठीक है जी। और मैनुअल प्लेसमेंट में मैंने ले लिया फेसबुक, ठीक है, और कुछ नहीं करना। बजट एंड शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन फॉर एडेड लीड्स ही रहेगा, कॉस्ट कंट्रोल आपको कुछ नहीं करना है, डोंट टच दिस, ऑटोमेटिक पे आपको चलने देना है। बजट एंड शेड्यूल डेली बजट रखना है, जो भी बजट लिखना है आप यहाँ पे लिख दो, शेड्यूल करना चाहते हो दूसरा ऑप्शन ले लेना, नहीं तो पहला रखना। देन आपका बजट आ गया और ये जीएसटी आ गया, इंप्रेशन, ये तीनों चीजों को आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो चीजें कवर कर ली, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा एड सेट, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अब तीसरी चीज में आएंगे हम, जो कि है एड, ठीक है। पहला क्या था ऑब्जेक्टिव, जहां पे हमने गोल सेलेक्ट किया, देन एड सेट जहां पे हमने बजट सेलेक्ट किया, पेज सेलेक्ट किया, ऑडियंस सेलेक्ट किया। ये आपको डुप्लीकेट नहीं करना, इसको यहां से बंद रखना है। हमने प्लेसमेंट सेलेक्ट की, प्लेसमेंट का मतलब कहां कहां आपकी ऐड दिखेगी। देन हमने बजट वगैरह सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बजट डेली बजट हमने डाल दिया। देन यहाँ पे कंटिन्यू करके हम पहुंच गए ऐड पे, ठीक है। फाइनल स्टेज क्या है हमारा, ऐड। अब यहाँ पे आप अपने ऐड का नाम लिखोगे, ठीक है। तो जो भी ऐड का आपको नाम लिखना है वहां पे नाम लिख दो। से मैं इस ऐड में वीडियो यूज करने वाला हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूं, अगर मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है तो मैं यहाँ पे ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट करके यहाँ पे करूंगा कंटिन्यू, और मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कर देता हूँ यूज सेलेक्टेड पेज, तो मेरा फेसबुक पेज ही यूज हो जाएगा। मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐड दिखानी ही नहीं थी, है ना, याद है ना। तो मैं वापस आऊंगा ऊपर प्लेसमेंट पे, एंड आई मेक श्योर कि यहाँ पे इंस्टाग्राम को मैं अनचेक कर दूं। देखो फेसबुक ने चेक कर दिया, और मैं वापस यहाँ पे आ जाऊंगा क्लिक करके आइडेंटिटी पे, यहाँ पे मैंने वीडियो लिख दिया, देखो मेरे यहाँ पे पेज है। अब मैं यहाँ पे दो टाइप की एडें दिखा सकता हूँ, एक है कराउजल, कराउजल में क्या है, मैं दो या उससे ज्यादा इमेजेस यूज कर सकता हूँ, या मैं ये वाला दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, सिंगल इमेज और वीडियो, ठीक है। तो हमें सिंगल इमेज या वीडियो ही यूज करनी है। आई रेकमेंड कि आप वीडियो यूज करो, अगर वीडियो यूज नहीं कर सकते फॉर सम रीजन, देन आप सिंगल इमेज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल इमेज या पहला वाला ऑप्शन लिया। यहाँ पे देखो कट का ऑप्शन है, मैंने इसको क्लिक करके इसको क्लोज किया। अब जैसे मैंने इसको क्लोज किया, यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए, एक है ऐड मीडिया, ऐड इमेज या ऐड वीडियो। आप स्लाइड शो भी बना सकते हो या फिर वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ले लेता हूँ ऐड इमेज, अभी वीडियो है नहीं तो मैं सिंपल यहाँ पे ले लेता हूँ ऐड इमेज। अब जो भी इमेज है आपके पास, आप उसको यहाँ से कर लोगे अपलोड, सिंपल अपलोड बटन क्लिक करोगे और अपनी इमेज को अपलोड कर दोगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको, हाँ, तो जो भी इमेज है आप उसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है। तो ऐड इमेज, और जो भी इमेज साइज है आपकी, आप उसे अपलोड कर दो। से ये मेरी इमेज है, एक है इसमें, मैंने इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आपको फेसबुक देखो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इमेज का साइज कैसा होना चाहिए, राइट, बेस्ट इमेज का साइज कैसा होना चाहिए, तो वो दिखा रहा है मिनिमम 500 पिक्सल, कोई मैक्सिमम रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्क्वायर है तो 1:1 उसका साइज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करते हैं दोबारा, और मैं करता हूं ऐड मीडिया, और यहाँ पे हम करते हैं ऐड इमेज,
सिंपल मैं अपलोड करके एक इमेज यूज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है नहीं तो सिंपल एक काम करते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक फोटोज। यहाँ पे क्या है, देखो एक ऑप्शन है स्टॉक फोटोज। तो स्टॉक फोटोज क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं सिंपल सर्च मार देता हूँ फर्नीचर। ये देखो ये फर्नीचर आ गया। तो ये फर्नीचर क्लिक किया मैंने और ये यहाँ पे इमेज आ जाएगी। अभी आ जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा, हेडलाइन नहीं लिखा। अब आपको टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट क्या होता है? जो चीज आपको एड के ऊपर नजर आती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं लुकिंग। देखो अभी इमेज आ गई। अभी देखो इस पे कुछ शटर स्टॉक आ रहा है, बट जब आप ऐड चलाओगे तो ये जो जो ये दिख रहा है ना वाटर मार्क, ये नहीं दिखेगा। ठीक है, अब सिंपल आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, कंटेंट लिखना है। लुकिंग फॉर ब्यूटीफुल, स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान नहीं देना, फर्नीचर फॉर योर होम। ठीक है, लुकिंग फॉर ब्यूटीफुल फर्नीचर फॉर योर होम। वी हैव अ ब्यूटीफुल एंड एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ सोफास, सोफा कम बेड्स। ठीक है, और डाइनिंग टेबल, एंड लॉट मोर। ठीक है, जस्ट click the button below and submit your details, and we will offer you the best furniture at the best price। तो ये अभी कुछ उतना अच्छा नहीं है क्योंकि उतना अभी कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, तो जस्ट जो माइंड में आया वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे आप हेडलाइन। देखो यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है वो सारी चीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? हेडलाइन। ठीक है, सो हेडलाइन पे लिखते हैं, कुछ अच्छा सा हेडलाइन होना चाहिए। से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमेरिकन इंपोर्टेड फर्नीचर एट इजी प्राइस। ठीक है, ये लिख दिया मैंने और देन मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, नजर आ रहा है यहाँ पे हेडलाइन, और ऊपर नजर आ रहा है हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ क्लिक हियर एंड सबमिट योर डिटेल्स फॉर क्रेजी डिस्काउंट। ठीक है, डिस्प्ले लिंक छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, और कॉल टू एक्शन में डाल दो गेट ऑफर, गेट कोट या लर्न मोर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ गेट ऑफर। ओके, अब लीड जनरेशन फॉर्म में क्या होता है? जैसे यूजर ये क्लिक करेगा एक फॉर्म आएगा और वो फॉर्म के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या बनाना है? अब आपको बनाना है फॉर्म। आप एक एग्जांपल देख लो, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा है ना ये स्क्रीन, इसको मैं क्लिक करता हूं तो देखो अभी काम कैसे करता है। जैसे यूजर को ये दिख रहा है, उसको ऐड दिखी, उसने क्लिक की, साइन अप का देखो ऑप्शन आ रहा है, उसकी डिटेल्स अपने आप पॉपुलेट हो गई, और अब वो नेक्स्ट करेगा और डिटेल्स सबमिट हो जाएगी। राइट, ये सारा काम कहां हो गया? फेसबुक के अंदर ही, उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये सारा काम फेसबुक के अंदर ही हो गया, कोई लैंडिंग पेज की जरूरत नहीं पड़ी। राइट, बट आपके पास फिर भी आपकी वेबसाइट होनी चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे अपने प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वेबसाइट होना आपके पास जरूरी है।
तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक नया फॉर्म, ठीक है, जो यूजर सबमिट कर सके। ठीक है, तो देखो नए फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, न्यू फॉर्म। तो इस न्यू फॉर्म को आप करो क्लिक, इसे बंद कर दो। अब देखो फॉर्म टाइप, दो टाइप के फॉर्म है। सबसे पहले तो फॉर्म का नाम यहाँ पे लिख लो, है ना, फर्नीचर, ठीक है, पेजी डिस्काउंट। दो टाइप के फॉर्म है, एक है मोर वॉल्यूम, एक हायर इंटेंट। जब आप मोर वॉल्यूम लेते हो तो क्या होता है, यूजर को बटन क्लिक करना होता है और डिटेल सबमिट हो जाती है। ठीक है, हायर इंटेंट में क्या होता है, यूजर को थोड़ा स्वाइप करना होता है। तो जब उसको स्वाइप करना होगा तो गलती से फॉर्म सबमिट हो उसके चांसेस कम है, यूजर इंटेंट के साथ फॉर्म सबमिट करेगा, है ना। तो यहाँ पे बट थोड़े लोग ऐसे कम आएंगे जो कि कहेंगे कि भैया गलती से फॉर्म सबमिट हो गया, वो चांसेस थोड़े कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, हायर इंटेंट। ठीक है, क्या लोगे, हायर इंटेंट। देन देखो आपके पास आ रहा है इंट्रो। ठीक है, इंट्रो ऑप्शनल है तो इंट्रो आप यहां से हटा दो। देन क्वेश्चंस, आप क्या क्या डिटेल चाहते हो यूजर से। ठीक है, आप क्या क्या डिटेल यूजर से मांगना चाहते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो दो चीजें हैं, एक हम मांग रहे हैं ईमेल और एक हम मांग रहे हैं फुल नेम। ठीक है, सपोज हम क्या मांगना चाहते हैं, हम मांगना चाहते हैं उसका क्या, सपोज हम चाहते हैं उसका फोन नंबर। ठीक है, तो ऐड अ कैटेगरी है, इसको क्लिक करो। देखो इसको सबसे पहले आ रहा है कॉन्टेक्ट फील्ड, इसके अंदर आ रहा है फोन नंबर, तो आ जाएगा। देखो एंटर योर आंसर, ईमेल आ गया, फुल नेम आ गया और फोन नंबर आ गया। कोई और चीज चाहिए तो क्लिक करो। देखो कॉन्टेक्ट फील्ड में आपको क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, कंट्री चाहिए, जिप कोड चाहिए, तो वो चीज डाल लो। ठीक है, यूजर इंफॉर्मेशन ये तो हमने मांग ही लिया। और आप चाहिए, आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उसका जेंडर चाहिए, मैरिटल स्टेटस चाहिए, जो भी चाहिए आप यहां से उससे मांग सकते हो। वर्क इंफॉर्मेशन चाहिए, जॉब टाइटल, वर्क ईमेल, तो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। से मेरे को वर्क ईमेल चाहिए तो यहाँ पे वर्क ईमेल आ गया, राइट। अब सपोज करो कि मैं एक कस्टम क्वेश्चन उससे पूछना चाहता हूं कि भैया आपको क्या चाहिए, आपको सोफा चाहिए, सोफा कम बेड चाहिए, या चेयर चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक मैं ये क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ऐड क्वेश्चन, इसे क्लिक किया। अब कैसे चाहिए, मल्टीपल चॉइस डालना चाहते हो, शॉर्ट आंसर पूछना चाहते हो, या कंडीशनल कुछ देना चाहते हो, तो सेम है मल्टीपल चॉइस देना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे डालता हूँ व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, अब मैं आंसर पे आया, सोफा। ठीक है, और एक और डालते हैं, सोफा कम बेड, और मैंने डाल दिया चेयर्स ऐड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। एक क्वेश्चन अब हमारा ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। देखो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, है ना, तो ये चीजें हमने ये पूछ ली, प्लस हमने एक इससे कस्टम क्वेश्चन भी पूछ लिया। ठीक है जी, इसको वापस क्लिक करते हैं। हमने क्या क्या चीजें मांग ली, प्री फिल इंफॉर्मेशन में ये मांग ली। अब ये देखो ये जो ईमेल वीमेल है ना, ये सारा प्री फिल होगा, इसमें इसको कुछ करना नहीं है ना। ये उसने जो फेसबुक को अपनी डिटेल दे रखी है वहां से ऑटो फिल हो जाएगा। बट ये वाली जो चीज है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ये उसको भरना पड़ेगा, राइट। देन आपके पास आ रहा है क्या, प्राइवेसी पॉलिसी। अब आपका जो भी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है उसका यहाँ पे लिंक आपको डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसी, फिर लिंक यूआरएल, जो भी आपका पेज है प्राइवेसी पॉलिसी का वो आप यहाँ पे डालोगे। तो मैंने डाल दिया abc.com/privacy। आपको abc.com/privacy नहीं डालना, आपको अपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्लाइड टू सबमिट आ रहा है, उसे ऐसे करेगा तभी ये सबमिट होगा। ठीक है, देन आएगा एक रिव्यू स्क्रीन, देन आएगी उसके पास थैंक यू स्क्रीन। ठीक है, अब ये थैंक यू स्क्रीन आ जाएगा जब वो सारे अपने फॉर्म की डिटेल्स सबमिट कर देगा, तो थैंक यू आ जाएगा। थैंक यू के बाद आप क्या ऑप्शन देना चाहते हो, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, कुछ और लिखना चाहते हो, तो आप कुछ और लिख सकते हो। अब आपके पास ऑप्शन है कि थैंक यू पेज पे आप या तो डाल सकते हो विजिट वेबसाइट। ठीक है, जब वो विजिट वेबसाइट क्लिक करेगा तो आपके वेबसाइट पे चला जाएगा। तो से मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ abc डॉट, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड, अगर आप कुछ डाउनलोड करने के लिए देना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसे वो क्लिक करेगा, से मैंने यहाँ पे लिख दिया डाउनलोड नाउ।
तो इसे वो क्लिक करेगा और जो भी आपके डाउनलोड का लिंक होगा वहां पे जाके वो डाउनलोड कर लेगा। या फिर आप करना चाहते हो कॉल बिजनेस, आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करे, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉल अस और आप यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दोगे, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ विजिट वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वी विल गेट इन टच विद यू मीनवाइल कंसिडर checking our beautiful collection by visiting our website, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया विजिट आर वेबसाइट और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक, ठीक है। अब सारी चीजें डल गई, इंट्रो डालने की जरूरत नहीं थी, हमने डाला भी नहीं। फॉर्म टाइप में हमने ले लिया हायर इंटेंट, देन क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चंस डाल दिए जो जो हमें उससे पूछने थे। प्राइवेसी पॉलिसी में हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज डाल दिया। रिव्यू स्क्रीन ऐसा कुछ था नहीं, थैंक यू स्क्रीन में हमने डाल दी इन्फॉर्मेशन। अब इसको हम कर सकते हैं यहाँ से फिनिश। अब देखो जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम है कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम है ना। अब क्या प्रॉब्लम है, प्री फिल इंफॉर्मेशन। अब ये पूछ रहा है कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी उसका क्या यूज होगा, ठीक है। तो से मैं लिख देता हूं, ये बेसिकली फेसबुक पूछ रहा है कि जो यूजर ये डिटेल दे रहा है उसका आप यूज कैसे करोगे। यूजर को ये पता चलना चाहिए कि हम इसका क्या यूज करेंगे, तो हम ये बता देते हैं कि भैया वी विल यूज द बिलो इंफॉर्मेशन टू शेयर बेस्ट टू शेयर आर क्रेजी डिस्काउंट ऑफर विद यू, ठीक है, सिंपल। अब वापस आ जाओ और इसको कर दो यहां से फिनिश। हो गया फिनिश, देखो यहाँ पे फॉर्म आ गया, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, सिंपल कंटिन्यू। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या था ऑब्जेक्टिव, जहां पे हमने सेलेक्ट किया क्या लीड जनरेशन, हमने नाम वाम लिखा, सेटिंग आप सारी देख चुके हो। देन पेज, देन डायनामिक क्रिएटिव ऑडियंस, देन आइडेंटिटी, और यहाँ पे फॉर्म बनाया और सारी चीजें आ गई। देन यहाँ पे आ रहा है कंफर्म, तो इसे कर दो कंफर्म। अब देखो एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड पूछ रहा है, राइट। ऐड आपकी तभी स्टार्ट हो सकती है जब क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी करता हूँ कैंसिल और इसको करता हूँ यहाँ पे रिव्यू, ठीक है, और इसको कर देता हूँ कंफर्म। और यहाँ पे देखो क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लोज कर दो। यहाँ पे आ रहा है देखो क्लोज एंड सेव टू ड्राफ्ट, तो इसको मैं ड्राफ्ट में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ऐड मेरी डिलीट नहीं हुई है, मैंने इसको सिंपल एज अ ड्राफ्ट सेव कर लिया है। जैसे ही मैं फ्यूचर में पैसे डालूंगा मेरी ऐड चलना क्या हो जाएगा स्टार्ट। देखो यहाँ पे ड्राफ्ट सेव हो चुका है, ठीक है। ये मैं गया कैंपेन में और कैंपेन के अंदर ये रहा मेरा एड सेट और इस एड सेट के अंदर ये रहा मेरा एड, ठीक है जी। यहाँ पे प्रीव्यू करोगे तो देखो ये रही मेरी एड, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ऐड प्रीव्यू, इसे क्लिक करो और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है सेंड नोटिफिकेशन टू फेसबुक, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ओके, इधर जाते हैं, इधर हम फेसबुक पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आई होगी, अब इसको एक बार रिफ्रेश करोगे तो जो ऐड थी वो मेरे को यहीं पे नजर आ जाएगी। अभी ऐड नजर नहीं आ रही, आ जाएगी थोड़ी देर में, आपको यहीं पे वो नजर आ जाएगी, ठीक है। अभी आप उसको यहाँ पे देख भी सकते हो, इसको मैं प्रीव्यू करूँ तो ये रही मेरी ऐड। अब होगा क्या, जिसे भी मेरी ऐड दिखेगी, इसको मैं डेस्कटॉप करता हूँ, ये रही मेरी ऐड। और कोई भी क्या करेगा, जैसे गेट ऑफर करेगा क्लिक, तो गेट ऑफर क्लिक करके जैसे वो क्लिक करेगा तो मेरा फॉर्म उसको दिखेगा और वहां से वो अपनी डिटेल्स सबमिट कर देगा। जैसे डिटेल सबमिट करेगा उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, ठीक है जी। अभी फेसबुक यहाँ पे दिखा नहीं रहा,
आइडियली फेसबुक करता क्या है कि जैसे ही आप ये प्रीव्यू करते हो तो आपकी जो एड है वो आपके फीड पे आपको नजर आने लगती है, बट फॉर सम रीजन अभी मेरे को नजर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका था एक ये पूरा एड बनाने का। ठीक है, आज हमने बनाया क्या, हमने लीड जनरेशन का एक कैंपेन बनाया, उस कैंपेन के अंदर एक एड सेट बनाया और उस एड सेट के अंदर मैंने एक एड बनाया। राइट, दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। अब कल के लेसन में हम इसमें आगे और सीखेंगे कि आगे इसमें क्या क्या चीजें करनी है। अगर ये वीडियो आपको दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो दोबारा देख रहे हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।